आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, जो बहुत से घरों की कहानी होगी। शाम का समय होता था, एक औरत अपने बच्चों के साथ खाना तो बना रही होती, लेकिन थर-थर कांप रही होती थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता था और उसका कारण था उसका नशेड़ी, उसका शराबी पति। उसको लगता था कि कभी भी दरवाजा खुल सकता है, कभी भी नॉक हो सकता है। अगर एक बार खटखटाने से नहीं खोला तो फिर क्या होगा। बेचारी डरती रहती, थर-थर कांपती रहती, और वही बात दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खोलती, शराबी पति गालियां देता हुआ अंदर आता, मारता पीटता, घर में उल्टियां करता, बदबू फैला देता और बेहोश होकर चारपाई पे गिर जाता। सारा घर नरक में बदबू से भर जाता। वो औरत साफ करती, आंसू खून के रोती, तड़पती, ईश्वर से प्रार्थना करती, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही नरक में बीतेगी? क्या मेरे बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? फिर एक समय आया, औरत अपने बच्चों के साथ फिर खाना बना रही। अब भी वो उड़ीक रही है दरवाजे की तरफ, बड़ी उतावली है, कब दरवाजा नॉक हो, कब दरवाजा नॉक हो। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने उसका वही पति खड़ा है और उसे बताता है कि आज राम नाम से मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी बुराइयों को छुड़वाया। आज मैं ईश्वर की भक्ति करता हुआ घर आया, एक्सीडेंट से बच गया। वही घर जो नरक में बना होता था, आज वो स्वर्ग निज धाम सचखंड लोक बन गया। ये है मस्ताना जी महाराज का गुरु मंत्र, जो उस शराबी ने लिया, उस नशेड़ी ने, जुआरी ने लिया, तो उसकी आदतें बदल गई और आज वो नरक से स्वर्ग में घर में रहने लगे। पता नहीं कितने परिवार होंगे, अगर सच्चे दिल से आपसे पूछे तो आप में से बहुत बैठे होंगे जिनके घरों में ऐसा नक्शा होता था। सच्चे दिल से बताइए, कोई जादूगरी नहीं, कोई ढोंग नहीं, तो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने घर थे जो ऐसे थे। जी हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि यहाँ 5.5 करोड़ में लगभग 90-95% नशेड़ी ही आके नाम लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और वो नशा छोड़ के आज ऐसे भक्त बने हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। कहीं भी कोई आतंकवाद सिर उठाता है, इंसानियत का घात करता है, आप ही लोग हैं वहां फौरन खून देने पहुंच जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे मुंबई क्यों ना हो, इंडिया का कोई कोना क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई कोना क्यों ना हो, खून दान करने में पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया गया है, जो हमने दिया, फिर उसको पत्रकारों ने दिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों ने नाम दिया ट्रू ब्लड पंप। सो कहां शराब के समुंदर में तैरते रहना और कहां अपना खून दे के लोगों की जान बचाना। जमीन आसमान का फर्क पड़ा तो राम नाम से, जो साईं जी ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलना सिखाया, वो रास्ता निज धाम को जाता है, वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। तो मुर्शिद कामिल के ऐसे रास्ते को, ऐसी राह को जिसने भी अपनाया है, जो भी इस पे चल के आया है, उसे तमाम खुशियां मिली। दया में रहमत से वो उसके काबिल बन गया। जी तो एक बार ये आजा भाई, आजा, तू आजा, पहले आजा, आजा, कुछ नहीं होता ये तो ये वहां भी दांव तका रहा था कि क्या मुझे मिलेगा प्रसाद। नाम में थोड़ा लेट आया ये, और आपको बता दें इसने भी गुरु मंत्र ले रखा है, और जिस दिन इसने गुरु मंत्र लिया, ये इतना आराम से बैठ गया नाम लेने के बाद, ना प्रसाद खाया ना कुछ और, यहां आके प्रसाद खाया। जी तो प्यारी साथ संगत जियो, वहीं पे फिर आते हैं कि शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने इंसानियत का जाम पिला दिया।
हैवानों को, शैतानों को शैतानियत छुड़वा के आज इंसानियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। कोई समय था यहां 25-30 फुट के टीले थे और वचन करके सचखंड का नमूना बना दिया। कोई समय था लोग 100, 50, 30 आया करते थे, आज उस आंकड़े को 5.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। सो आज पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं और दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है जो बुराइयां छोड़ के, नशे छोड़ के आज वो नेक इंसान बने हुए हैं कि लोग उनके नाम की कसम लेने से भी डरते हैं, कहीं झूठी कसम ना ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप वचनों को पूरे कैरेक्टरफुल हैं, नशा नहीं करते, व्यवहार के सच्चे हैं, कोई झूठी कसम भी खा लेगा ना तो उसको भुगतना पड़ सकता है। ये हकीकत है। ऐसा पहले हुआ करता था और आज भी है। जो नेक लोग हैं आप में से, जो इंसानियत को मानते हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, तो असर ज्यों का त्यों है, आज भी वैसा ही रहता है। इंसान के अंदर बहुत सी सोचें चलती हैं। विचार शून्य माइंड कभी नहीं हो सकता। जब विचार शून्य हो गया तो सब कुछ गया। इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये अलग बात है। बहुत कम लोगों के अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा लोगों के बुरा चलता है। जैसे कल हमने चर्चा की कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरे के बंगले बगीचे देख के जलते हैं, दुखी हैं कि मेरे पड़ोसी को कार क्यों मिल गई, दुखी हैं कि मेरा छोटा सा घर है और इसके कई मंजिला मकान क्यों बन गया। यानी लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। आज के दौर में, आज के समय में इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ पड़ने पे गधे को बाप कह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वार्थ ना हो तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया, आज भी याद आ गया। जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमारे साथ एक साथी थे, गरीब घर से थे, कोई हर्ज नहीं, घर अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा ये साबित करते कि हम खेलने जाते थे, वो पढ़ा करते थे। कॉलेज की बात, हम तो स्कूल तक पढ़े, तो वैसे साथी थे। और वो कहा करते कि नहीं, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनके एक बार पिताजी आए, धोती पहनी हुई थी। यार दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? क्या लगा, ये हमारे घर में नौकर है। नौकर है? क्या देने आया है? कहते मेरे पिताजी ने पैसे भेजे हैं, वो देने आया है। हमें पता था, हम बाई चांस टूर्नामेंट वहां खेलने गए थे, तो हमने कहा यार ये तूने क्या बोला? कहता यार मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, अब किसी को क्या पता ये मेरा बाप है। पर हमने कहा तेरे को कोई इंसानियत नहीं, पैसे ले लिए, उसी बाप के धोती ने कमाए हैं, उसी बाप के कुर्ते ने कमाए हैं, उसी बाप के गरीबी में से उसने अपना हृदय काट के तेरे लिए पैसे लेके आया है, और उसी बाप को तूने नौकर बना दिया। लान तेरे पे। थोड़ा शर्माया, कहता यार कुछ भी कहो, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ही गिराना है खुद का। अगर सारे हंसते यार धोती वाला इसका बाप है, तो हमने कहा अगर तू कोई और मौका आया तो पैंट वाले को बाप बना लेगा। तो चुप हो गया, कोई पता नहीं यहां कौन किसको बाप बना ले। सच है, वो जमाने गए जब कोई बाप की गाली देने से डरते थे। आज वाला तो कहेगा यार करोड़पति है, क्या हर्ज है अगर बाप कह देंगे, जन्मा है जिसने जन्मा है, कहने में क्या हर्ज है अगर 2-4 लाख मिलता है तो। ये ऐसा युग है, ऐसा टाइम है। तो भाई इस खुदगर्जी के जमाने में कोई होगा जो नेकी भलाई पे चलता है, कोई होगा जो किए हुए परोपकारों को नहीं भूलता। यहां लोग 100 में से 99 काम किए, उनको भुला देते हैं। एक काम नहीं हुआ, उसका उलाहना भगवान को बार बार देते रहते हैं। कितना इंसान का मालिक करता है जो उसकी भक्ति करता है, इबादत करता है। 3rd स्टेज तक के कैंसर, नशों में डूबती हुई जिंदगी नैया को उन्होंने बचाया। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन सुई वहीं की वहीं।
चाहे कुछ भी मिल गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, मन हरामी इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी भाता नहीं। आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा, इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तुम माया के मजदूर, अरे माया में मजबूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।